नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 4 मई को संपूर्ण भारत में किस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज, इसकी चर्चा करेंगे। इस समय सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक देश के मध्य, दक्षिण, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों तथा उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले मैंने लाइव लाइटनिंग स्टेटस पर एक लाइव बुलेटिन किया था, जिसको आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। और इसके मुताबिक देश के कई इलाकों में बहुत उग्र प्री मानसूनी गतिविधियां हो रही हैं। खास तौर पर पूर्वी भारत का इलाका प्रभावित हो रहा है, जिसमें काल वैसाखी का प्रकोप बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई शहरों में इस समय देखने को मिल रहा है। ये स्थिति ताज़ा है और अगले 24 घंटों के दौरान जो मौसमी सिस्टम देश के अलग अलग भागों पर बने हैं, उनका किस तरह प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत पर एक सर्कुलेशन है उत्तर प्रदेश के ऊपर, जो कि मैदानी इलाकों में था और अब लगभग यहाँ पर पहुँच गया है उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर। और एक सर्कुलेशन असम के ऊपर और आसपास के भागों पर बना हुआ, असम और बांग्लादेश के आसपास के भागों पर। और इन दोनों सिस्टमों के बीच में एक ट्रफ रेखा, साथ ही हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तक ये ट्रफ रेखा एक्सटेंड कर रही है। और ये ट्रफ इस तरह से बनी हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कुछ कुछ मानसून जैसी कंडीशन होती है। मानसून में आपको अक्सर याद होगा, हमने जब भी हम नेशनल बुलेटिन करते हैं या मानसून से जुड़े बुलेटिन करते हैं, उसमें हम आपको बताते हैं कि मानसून की अक्षीय रेखा जब भी तराई क्षेत्रों में पहुंच जाती है, तब देश के बाकी जो इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, इन भागों में मानसून में ब्रेक की कंडीशन आ जाती है और इसी ट्रफ के इर्द गिर्द मौसमी गतिविधियां आमतौर पर होती रहती हैं। तो ये ज़रूर है कि इस समय ये ट्रफ रेखा अपनी तरफ सारी मौसमी एक्टिविटीज़ को अट्रैक्ट या सीमित नहीं कर रही है। देश के बाकी हिस्सों में गतिविधियां हो रही हैं ज़रूर, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, जिस तरह से ये उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों को, पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करती है, लगभग उसी पैटर्न में ये प्रभावित कर रही है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में सक्रियता मौसम में है। यहाँ कर्नाटक के ऊपर एक सर्कुलेशन है और एक ट्रफ रेखा कर्नाटक से लेकर केरल तक बनी है। एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश और आसपास के भागों पर बना हुआ है। साथ ही साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हैं इस समय वेदर के, वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर के फ्लो हैं। और ये फ्लो मौसमी सिस्टमों के कारण है। अरब सागर पर भी यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत के मेन लैंड पर पड़ रहा है। और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर का पुश बहुत व्यापक मात्रा में पूर्वोत्तर भारत में पहुँच रहा है और ट्रफ के जरिए ये उत्तर भारत की तरफ यहाँ पर मैदानी और पर्वतीय इलाकों की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये स्थिति मौसमी सिस्टमों की है और इन स्थितियों के बीच में कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो अगले 24 घंटों के दौरान 4 मई को सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की, जहां पर ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटी हो सकती है। आज भी हो रही है और कल भी हो सकती है। यहां पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से लेकर उप हिमालयी क्षेत्रों तक, यानी कोलकाता, मेदिनीपुर, हावड़ा से लेकर हम जिक्र कर सकते हैं जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग तक का, जहां पर व्यापक वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम मुख्यतः होगी, कहीं कहीं पर भारी हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है मौसम बिगड़ने पर इन क्षेत्रों में। साथ ही साथ हवाओं की रफ्तार कुछ समय के लिए 60 किलोमीटर या उससे भी ऊपर पहुंच सकती है। तो ये होता है काल बैसाखी का स्वरूप। लाइटनिंग स्ट्राइक की गतिविधियां भी अफेक्ट कर सकती हैं इन रीजन्स में। सिक्किम में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी 7 राज्यों में पूर्वोत्तर भारत के कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। जहां पर जो दक्षिणी राज्य थे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों में लंबे समय से बहुत बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहां पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के अलावा पूर्वी भारत के जो बाकी इलाके हैं, बिहार और झारखंड के, इन भागों में आज की तरह ही कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इन दोनों राज्यों में, जो बिहार और झारखंड का क्षेत्र है, इसके जो पूर्वी ज़िले हैं, यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है। यहाँ किशनगंज, भागलपुर से लेकर जमशेदपुर, रांची, दुमका, इन सभी क्षेत्रों में ये जो रीजन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है। और इसी तरह की वायलेंट एक्टिविटी, जिस तरह से गंगेय पश्चिम बंगाल में संभावना नज़र आ रही है। बिहार और झारखंड के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है, आंधी और बादलों की गर्जना के साथ, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन है और मॉइस्चर की फीडिंग बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार बनी हुई है और बनी रहेगी। इसी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया से लेकर जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, सोनभद्र से बांदा तक का, इन भागों में भी
गतिविधियां हो सकती हैं, जैसा कि हमने आज इन इलाकों में सुबह के समय, दोपहर के समय कुछ स्थानों पर देखी थी, धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा। तो सुल्तानपुर, जौनपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़, इन इलाकों में भी वर्षा हो सकती है, आंधी भी चल सकती है इन भागों में। इसके बाद मध्य भारत की तरफ अगर हम रुख करेंगे तो मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा से लेकर ओडिशा के उत्तरी और तटीय इलाकों के साथ साथ दक्षिणी इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होने के संकेत हैं। अंदरूनी इलाकों में, जो ओडिशा का अंदरूनी उत्तरी इलाका है, यहाँ पर अपेक्षाकृत ज़्यादा मौसमी हलचल की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर का जो फ्लो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रहेगा। हालांकि हवाएं रहेंगी, लेकिन ये हवाएं ज़्यादातर समय शुष्क हो सकती हैं। जबकि अगर हम इससे दक्षिण में चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हवाओं का रुख सीधा पश्चिमी होता चला जाता है, और ये पश्चिमी हवाओं का जो रुख है वो अरब सागर से आने वाले मॉइस्चर की फीड ले रहा है। इसी वजह से दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों को छोड़कर बाकी जो हिस्से होंगे, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, ज़्यादा वर्षा के संकेत नहीं है। लेकिन क्योंकि अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर आएगा और टेम्परेचर ज़्यादा है, प्री मानसून समय चल रहा है, ऐसे में क्यूमुलस क्लाउड डेवलप हो सकते हैं और गरज के साथ अचानक कुछ इलाकों में बारिश दे सकते हैं, जैसा कि हमने भोपाल और आसपास के इलाकों समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में बीते 24 घंटों के दौरान देखा भी है। तो इस तरह की गतिविधियां यहां पर रूल आउट नहीं की जा सकती हैं, और यही स्थिति रहेगी गुजरात के पूर्वी इलाकों और सौराष्ट्र तथा कच्छ में। सौराष्ट्र और कच्छ में, जहाँ पर कच्छ के उत्तरी इलाकों में और गुजरात का जो पूर्वी क्षेत्र है इसके उत्तरी इलाकों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, भुज, इन सभी क्षेत्रों में हवाओं का रुख अपेक्षाकृत शुष्क एरिया से रहेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के भागों पर भी इस समय मॉइस्चर है, इसलिए यहाँ से आने वाली हवाएं भी पूरी तरह से ड्राइनेस लेकर आएंगी, यानी एटमॉस्फेयर को ड्राई कर देंगी, ऐसा नहीं है। तो मॉइस्चर का जो फ्लो है, हवा में मॉइस्चर का जो कंटेंट लेवल है वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, और टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। आपको पता है मई पीक गर्मी का महीना होता है पूरे भारत में, और गुजरात में तो बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। तो यहाँ अचानक गरज वाले यहाँ पर भी बादल विकसित हो सकते हैं और बारिश हो सकती है। मध्य भारत के बाकी क्षेत्रों में महाराष्ट्र का उल्लेख करते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का रीजन में, जो ये रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर प्री मानसून वर्षा जारी रहने की संभावना है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मौसम साफ रहने के आसार हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ चलेंगे तो यहाँ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में कई स्थानों पर और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी प्री मानसून वर्षा हो सकती है। अपेक्षाकृत पूर्वी तटों के पश्चिमी तटों पर सक्रियता ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कोई डायरेक्ट फ्लो या डायरेक्ट पुश मॉइस्चर का कोस्टल रीजन पर नहीं है, ना तो आंध्र प्रदेश के तटों पर है, और ना ही पुदुचेरी और ना ही तमिलनाडु पर। तो यहाँ पर जो पुश है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। बल्कि यहाँ पर जो अंदरूनी इलाकों में तमिलनाडु में गतिविधियाँ होंगी, मदुरई और नीलगिरी रीजन पर, इन सभी क्षेत्रों में उनका भी कारण हम मान सकते हैं अरब सागर की तरफ से आने वाले मॉइस्चर को। तो इस वजह से यहाँ पर बारिश हो सकती है, और कर्नाटक तथा केरल में कई इलाकों में काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुन्नूर में 114 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो कि बहुत ज़्यादा है। 24 घंटों की अवधि में आमतौर पर प्री मानसून में इतनी भारी बारिश देखने को नहीं मिलती है। और इसके अलावा केरल में भी कई शहरों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई, और इसी तरह की बारिश केरल में और कर्नाटक के कुछ इलाकों में आगामी 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। और लक्षद्वीप में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। तो 4 मई को कुछ इस तरह से देश भर में मौसम रहने की संभावना है। और आपको बता दें कि 4 मई, पहले हमने अनुमान लगाया था कि 4-5 मई तक लगातार स्पेल जारी रहेगा बारिश का। लेकिन अभी जो उत्तर भारत के भागों का अगर हम जिक्र करें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस समय उम्मीद से कम बारिश हुई है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो समूचा रीजन है, इन भागों में जिस तरह का मॉइस्चर का अट्रैक्शन था, जिस तरह की गर्मी थी, और जो सीज़न अभी चल रहा है, ऐसे में पूरे संयोग थे अच्छी बारिश के, आंधी तूफान और गर्जना के साथ। लेकिन ऐसी बारिश हमें नहीं मिली है, और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान इन इलाकों में हल्की वर्षा होगी कहीं कहीं पर, या आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी हो सकती है राजस्थान में भी, और हरियाणा तथा पंजाब और दिल्ली एनसीआर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन इन भागों में आपको बता दें कि 4 मई के बाद 5 मई को अपेक्षाकृत मौसम और साफ़ हो जाएगा, और उसके बाद 6 मई से लेकर 10 मई के बीच में एक अच्छा स्पेल
फिर से हमें देखने को मिल सकता है। स्पिल मॉइस्चर का स्पिल रहेगा, जो कि एटमॉस्फेयर में यहाँ घुलेगा, मौजूद रहेगा उन 4 दिनों के दौरान। और टेम्परेचर तथा अन्य वायुमंडलीय और ज़मीनी स्थितियाँ अगर उसके पक्ष में रहेंगी तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में बारिश देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने कल देखा, मेरठ में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई, हरियाणा में कुछ एक इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई, पंजाब में कुछ एक जगहों पर हुई। तो जिन इलाकों में बारिश नहीं होती है उन इलाकों में लोगों को लगता है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में बारिश नहीं हो रही। ऐसा नहीं है। प्री मानसून सीजन में कुछ इसी तरह का बिहेवियर होता है मौसम का, और यही बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। दिल्ली में अगर प्री मानसून वर्षा हो रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि समूची दिल्ली उससे इम्पैक्ट हो रही है। हो सकता है कि पूर्वी दिल्ली में बारिश हो रही है और पश्चिमी दिल्ली में बिल्कुल शुष्क मौसम बना हुआ हो, या गुरुग्राम में बारिश हो रही तो गाजियाबाद में शुष्क मौसम बना हुआ है। तो इस तरह की स्थितियाँ प्री मानसून में होती हैं। मानसून में एक साथ पूरा एरिया इम्पैक्ट होता है, एक साथ पूरे एरिया पर इस तरह का मौसम का प्रभाव देखने को मिलता है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। फ्लो पूरब से भी आ रहा है, पश्चिम से भी मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है, और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में भी बारिश होने की संभावना है। और 4 मई के बाद 5 मई से लेकर 10 मई के बीच किस तरह से रहेगा मौसम, ये आने वाले बुलेटिन्स में मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और आपको बता दूँ कि काफ़ी अच्छी वर्षा, प्री मानसून वर्षा की संभावना बन रही है 5 से लेकर 10 मई के बीच। तो देश भर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर देते रहिएगा। साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियोस के आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। धन्यवाद।